है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जेनेटिक्स या आप लोग जिसको हेरिडिटी बोल सकते हैं, ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा जो अगला चैप्टर है वो है इकोसिस्टम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इकोसिस्टम, पहले इसके डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे, इकोसिस्टम होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टर्म है इकोसिस्टम, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये टर्म दिया किसने, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम जो टर्म दिया गया वो दिया गया किसके द्वारा, ये किन्होंने दिया, A.G. टांसले साहब ने दिया या टैंसले साहब ने दिया, ठीक है। A.G.T.A.N.S.L.E.Y. ये जो टैंसले साहब ने क्या किया, इकोसिस्टम टर्म को कॉइन किया या इनके द्वारा ही इकोसिस्टम टर्म दिया गया। डिफिनीशन क्या होता है, हम लोग किसे कहेंगे इकोसिस्टम, तो आइए देखते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ लिविंग, और लिविंग को ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बायोटिक, ठीक है, लिविंग या बायोटिक। द टोटल नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है वो क्या है, ए बायोटिक, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन एन पार्टिकुलर या इन अ पार्टिकुलर एरिया, एक किसी पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, एक किसी पार्टिकुलर प्लेस पे जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। लिविंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायोटिक, आपको याद रखना है, बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक मतलब लिविंग और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, उन सभी को हम क्या बोलेंगे एक साथ कि वो क्या बना रहे हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। दोबारा समझते हैं हम लोग, एक किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर प्लेस पे जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। लिविंग में हम लोग बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्लांट, एनिमल्स, ये सभी चीज़ों को जो कि लिविंग है, जिनके अंदर लाइफ है वो, और जिनके अंदर लाइफ नहीं है जो एबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे कि विंड, वाटर, एयर, ऑक्सीजन, CO2, ये सभी चीज़ों को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं। हम लोग एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं कि द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट का इंटरैक्शन नॉन लिविंग के साथ, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका इकोसिस्टम का डिफिनीशन, आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं कि इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, हम लोग उनका सिर्फ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, मैं ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में उसको डील कर दूंगा कि बायोटिक कंपोनेंट्स में कंज्यूमर होंगे, कंज्यूमर कितने तरह के होंगे, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो अभी आप क्या सिर्फ याद रखिए कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, मेनली क्या होगा लिविंग में, दो ही होगा, या तो प्रोड्यूसर नहीं तो कंज्यूमर, या तो एक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होगा या वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि पूरे लिविंग वर्ल्ड में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो खैर, तो मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स में हम दो ही प्रोबेबिलिटी, दो ही चांसेस हैं कि या तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे लिविंग होंगे, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। उन लिविंग में क्या होगा, कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे, मतलब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, कुछ कंज्यूमर्स होंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस फूड के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो हम लोग बारी बारी से पहले बायोटिक कंपोनेंट देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, मेनली प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, कंज्यूमर्स मतलब एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी चीज़ें क्या होंगे, कंज्यूमर्स के साइड में आएंगे, ठीक है। ये था।
अब अगर हम लोग ए बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए बायोटिक नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग में क्या क्या होगा, अगर हम लोग बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स की तो वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, O2, CO2, एयर एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें क्या आएंगी, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो इकोसिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। इकोसिस्टम मेनली दो तरीके का होता है। जो पहला टाइप होता है वो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम। और जो सेकेंड टाइप होता है इसके जस्ट अपोजिट, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आप लोग समझ ही गए होंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल कहने का मतलब क्या है। वैसा इकोसिस्टम जिसे नेचर ने खुद बनाया है, वो नेचर के द्वारा गिफ्टेड है, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ओशियंस हो गए, सी हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है, नेचर के द्वारा बनाया गया है या नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आएगा। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इसमें क्या होगा, जो मैनमेड इकोसिस्टम है जैसे गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, हाँ हम लोग जो जू जाते हैं, वो सब क्या है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो मेनली दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो हम लोग पहले नेचुरल इकोसिस्टम को पढ़ते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम फर्दर दो तरीके का होता है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नाम से पता चल रहा है, जो टेरेस्ट्रियल रीजन पे होगा, जो लैंड रीजन पे होगा, उन सभी को क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आ सकता है, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, ये क्या आएंगे, किसके अंदर आएंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आएंगे। वहीं अगर हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो क्या होगा, जो वाटर में इकोसिस्टम, जो लैंड पे नहीं है, वैसे कंपोनेंट्स जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो कि वाटर में रहकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल सकते हैं। जैसे कि पॉन्ड्स, या कहीं कहीं आप लोग देखते हो कि थोड़ा गड्ढे में थोड़ा पानी जम जाता है, स्टैग्नेंट वाटर जो होता है वो भी क्या है, एक तरह का इकोसिस्टम है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दोबारा जो कि लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है, और एक्वेटिक मतलब जो वाटर में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल ये है, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और बात करें अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, ठीक है, ये तो रहेंगी, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, हमारे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आप लोग खुद से ही बता सकते हैं क्या होगा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या हो सकता है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, गार्डन, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, गार्डन। तो हम लोग अब एग्जांपल के थ्रू पर समझेंगे कि कैसे हम, डेजर्ट है या गार्डन है तो कैसे इकोसिस्टम होगा ये, इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। अगर हम लोग गार्डन की बात करें तो गार्डन हमारा क्या है, एक इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम होने के लिए क्या जरूरी है, उसमें बायोटिक के साथ साथ क्या होना चाहिए, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होगा। तो गार्डन में अगर हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, तो बायोटिक क्या होगा,
फ्लावर्स, ट्रीज, प्लांट्स, ये सभी चीज़ें क्या है, लिविंग है, इनके अंदर लाइफ है, तो ये क्या आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। वहीं अगर एबायोटिक की बात करें तो उस पार्टिकुलर एरिया में लाइट होगा, एयर होगा, O2 होगा, CO2 होगा, ठीक है, वाटर भी होगा। मान लीजिए उस गार्डन में क्या है, एक छोटा सा वाटर का एक स्टोरेज सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे कि पानी के फव्वारे जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उस तरीके के। तो ये क्या हो गए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में गार्डन के क्या हो गए, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आपको जनरली बस एक इंट्रोडक्शन पढ़ना था कि इकोसिस्टम, आपको याद रखना है कि टर्म किसने दिया, एजी टांसले साहब ने इकोसिस्टम टर्म दिया, क्या डेफिनेशन होता है। इसके अलावा आप लोग ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं इस वाले के अलावा कि अगर आप हो सके तो, कि द इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इन्वायरमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने एक इकोसिस्टम का थ्रू आउट स्टडी किया कि इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, कितने तरीके के होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं तो प्रोड्यूसर्स किनको बोलेंगे, ग्रीन प्लांट्स को बोलेंगे। कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स भी होंगे। मतलब मेनली हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।